वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस ग्रुप एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि हमने दिल्ली पुलिस के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप उन्होंने अब तक नहीं देखा है तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही मुख्य कमीशन है, एक बहुत ही मुख्य आयोग है हमारे देश का। इसका मुख्यतः काम क्या होता है? देश के अंदर चुनाव करवाना। तो आज हम इसी के बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे तथा एग्जाम में से इस विभाग से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि इलेक्शन कमीशन किस किस तरह के चुनाव कंडक्ट कराता है। तो संसदीय चुनाव, संसद में राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों ही चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। राज्य विधानमंडल के चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन कराता है और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कराता है। मुख्यतः 4 तरह के इलेक्शन ये कराता है। तो एग्जाम में यह यूपीएससी तक बात पूछी जाती है कि इलेक्शन कमीशन कितने तरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। ठीक है। अब बात आती है इसके सदस्यों की संख्या। इसमें मुख्यतः, वैसे तो देखो आयोग होता है, डिफरेंट बहुत सारे सदस्य होते होंगे, लेकिन मुख्यतः सदस्य कितने होते हैं? इसमें 3 सदस्य मुख्य होते हैं। नंबर 1 मुख्य चुनाव आयोग, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और इसी के साथ साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ठीक है, तो 3 मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल कब तक होता है? कार्यकाल का मतलब 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या फिर अगर उसकी 65 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त हुई है परंतु उसके कार्यकाल को 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो भी वह अपना पद त्याग कर देगा। ठीक है। तो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। मैंने एग्जाम्स में 5 वर्ष कर देते हैं, कई क्या है एग्जाम्स के ऑप्शन में 5 वर्ष डाल देंगे, तो 5 वर्ष गलत है, 6 वर्ष ही होगा। ठीक है। अब बात आती है शपथ की। इनके जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह शपथ लेते हैं तथा अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तथा अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे तो भी राष्ट्रपति को देंगे, और शपथ भी राष्ट्रपति ही कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। अगर इनको पद से हटाने की बात स्टार्ट हो चुकी, अगर इन कमिश्नर को इनके पद से हटाना हो तो क्या होगा? तो सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, जितने भी सदस्य हैं वहां के, उनका 2/3 बहुमत पारित होने करके उनको पद से हटाना जा सकता है, तथा उनको पद से हटाएंगे कौन? अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति करेंगे तथा उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आती है कुछ अन्य प्रोविजंस की। क्या है? यदि कोई दल चुनाव में कुल 1/6 भाग हिस्सा नहीं प्राप्त करता, मतलब क्या है? टोटल पॉपुलेशन का मतलब टोटल जो कुल मत है, कोई दल है चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किया तथा उसने अगर वो 1/6 हिस्सा टोटल मत का प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है। तो जो भी जमानत राशि वे देते हैं इलेक्शन शुरू होने से पहले, वो जब्त कर ली जाती है, और अगर कोई दल इससे ऊपर का हिस्सा प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष जेल की सजा प्राप्त की हो, ठीक है, कोई व्यक्ति 2 वर्ष तक जेल में रहा हो, तो वो 6 वर्ष के बाद, अपने रिलीज होने के 6 वर्ष के बाद चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। इसी के साथ साथ एक व्यक्ति सिर्फ एक ही समय में केवल एक दल में ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनके बारे में सुनिश्चितता कौन डिफाइन करता है? निर्वाचन आयोग। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात आता है निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को दर्जा प्राप्त करता है। कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो राजनीतिक दल तभी माना जाएगा अगर चुनाव आयोग उनको दर्जा प्राप्त कर देता है। ठीक है। एक आते हैं राष्ट्रीय दल, यानी कि नेशनल पार्टी। जो नेशनल पार्टी होती हैं वह कितनी होती हैं, तथा उनको किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। ठीक है।
4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल मत में से 6% वैध मत प्राप्त किए हों तो, ठीक है। तो देखिए इस पर इसमें क्या है, 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कम से कम किसी पार्टी ने 6% वैध मत प्राप्त कर लिए हो तो, टोटल कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो तो वह राष्ट्रीय दल बनाया जा सकता है। या फिर 2% कुल लोकसभा सीटों में कम से कम 3 राज्य में प्राप्त की हो, ठीक है। जिसकी 2% की लोकसभा सीट है उसने कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त की हो, ठीक है। इसी के साथ साथ 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब इलेक्शन हुआ था तो जो बीएसपी पार्टी है तो उसने बहुत ही कम वोट प्राप्त किया था, परंतु वो अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वह 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए है, तो इसलिए बीएसपी पार्टी अभी भी राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे भारत में टोटल कितनी राजनीतिक पार्टी है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं हाउ मेनी नेशनल लेवल पार्टी वी हैव, तो कितने हो गए, 8 राजनीतिक पार्टी हैं। तो आज राजनीतिक पार्टी में कौन कौन से आती है, नंबर 1 पर आती है फेमस पार्टी कांग्रेस, देन अनदर फेमस पार्टी भाजपा, फिर इसके बाद आते हैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर आती है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कहते हैं जिनको, ठीक है। फिर 5 नंबर पर आती है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, फिर 6 नंबर पर आती है एनसीपी, क्या है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये कांग्रेस और इस कांग्रेस में अंतर है, सो डू नॉट मेक कंफ्यूज, ओके। फिर 7 नंबर पर आती है तृणमूल कांग्रेस। फिर आती है 8 नंबर पर, ये हाल ही में बनी हुई पार्टी है, अभी तक 7 पार्टी थी लेकिन 2019 में चुनाव आयोग ने नेशनल पीपल पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया है। ये कहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में पाई जाती है और स्पेशलिटी कहां पर है, मेघालय के अंदर, ठीक है। तो 2019 में इसे 8वीं पार्टी का दर्जा दिया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर से कनेक्टेड है, तो आप ये भी याद रखिएगा। तथा यहाँ पर 8 पार्टी है, अगर 7 पार्टी लिख देता है तो गलत है। कुछ बुकों में आपको अभी भी 7 पार्टियां लिखी हुई नजर आएंगी लेकिन अब चेंज हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है क्षेत्रीय पार्टियां। क्षेत्रीय पार्टी कौन सी होगी, अगर लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त किया हुआ हो तो उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत मतदाता है, अर्थात क्या है, कोई व्यक्ति है उसने भारतीय नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण किया हुआ है तो भी वह चुनाव में लड़ सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम चुनाव से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता का आपने बहुत नाम सुना होगा। तो ये क्या होती है, यह तब कब से लागू होती है, जब चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है। जब इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथि की घोषणा करता है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता का मेन काम क्या है, यह राजनीतिक दलों पर लगाया जाता है प्रतिबंध है, ठीक है। राजनीतिक दलों पर लगाया जाना पर प्रतिबंध है, जिससे क्या होता है, यह मतदाताओं को लालच न दे या लुभा ना पाए। जो मतदाताएं होती हैं उनको लालच न दे पाए या लुभा ना पाए, या फिर किसी भी तरीके से कैसे भी करके उनके मनचाही वोट को किसी भी तरीके से डिसमेंटल ना कर पाए, ठीक है। इसी की तरह से यह चुनाव आचार संहिता 1971 से पावर में आई थी तथा उसी चुनाव में लागू भी हुई थी, ठीक है। 1971 से पावर में है, उससे पहले के इलेक्शन में आचार संहिता पावर में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आता है ईवीएम। ईवीएम का आपने नाम सुना होगा, एक वोटिंग मशीन आपने देखी होगी, जब आप इलेक्शन होते हैं वोट डालने जाते हैं तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। यह मशीन 64 उम्मीदवारों के नाम अपने अंदर रख सकती है, ठीक है। मैक्सिमम 64 उम्मीदवारों के नाम इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यह सर्वप्रथम ट्रायल तौर पर 1998 में यूज करी गई केरला के अंदर, ठीक है। कहां पर, केरला के अंदर यह ट्रायल के तौर पर यूज की गई तथा यहाँ पे सफलता के बाद यह फिर जनरल इलेक्शन में पूरे भारत में 2004 से लागू हुई, ठीक है। 2004 से पूरे भारत के अंदर ईवीएम से वोटिंग की जाती है।
एक नई चीज आई है वीवीपैट, एक है वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, वेरिफिकेशन, वो सॉरी वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल, ये क्या है, ये 2014 में ट्रायल बेस पे आई तथा 2019 के आम चुनाव में इसका हर जगह हर बूथ पर इस्तेमाल हुआ। ये क्या होते हैं वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल? वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रायल क्या होता है, जब आप वोट डालते हैं अपनी किसी भी चुनाव पार्टी पे, तो आपके साइड में मशीन के अंदर आपको वेरिफिकेशन हो जाती है उम्मीदवार को कि मेरी वोट पर्टिकुलर पार्टी को गई है, तो उससे क्या वेरीफाइड हो जाता है। ईवीएम मशीन के अंदर ये सुविधा नहीं थी, ठीक है, उससे वेरिफिकेशन नहीं आती थी कि हमारी वोट किसके पास गई है। बट वीवीपैट यह वेरिफिकेशन देता है मतदाताओं को कि जो मेरी वोट है वह सुनिश्चित करता है कि वह उसी पार्टी को गई है या उसी व्यक्ति को गई है जिसको मतदाता देना चाहता है। तो इसी के साथ ये इलेक्शन कमीशन का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर आपके किसी भी तरह का विचार या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तथा कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम डायरेक्ट उस पर कार्रवाई करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।